10 बजे का टाइम हो रहा है और आपका वीडियो जो है पेपर आपका बना रहा हूँ मैं। क्वेश्चन पेपर BA BSc BCom पार्ट 2 यानी कि सेकेंड ईयर का, BA सेमेस्टर थर्ड यानी कि थर्ड सेमेस्टर, इन सब के लिए काम में आएगा एग्ज़ाम 2023 में। को करिकुलर कोर्स है ये और आपके पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ यानी कि मानव मूल्य व पर्यावरण अध्ययन। इन दो का अध्ययन किया है हम लोगों ने। तो इसी के बेस पर जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम पेपर को हल करना है, फटाफट जल्दी से बना देते हैं कि उसमें 100 क्वेश्चन हैं। 100 में से आपके लिए 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपका 25 नंबर का मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ होगा या फिर आपका इसका प्रैक्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, क्योंकि 24 तारीख के बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पेपर एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट या बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं वो सभी हमारे चैनल पे आ जाएं, जुड़ जाएं। और जो भी हमारे MJP रोलखंड के जो छात्र हैं वो भी जुड़े रहें, क्योंकि उनके लिए सेकेंड सेमेस्टर की जो सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है आपके चैनल पर अपलोडेड है। तो आप सब्जेक्ट वाइज उससे विजिट कर सकते हैं, अपने साथियों को देख सकते जोड़ें। और जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ उससे बिलोंग करते हैं वो लोग भी जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। और आपके लिए भी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की इंग्लिश की क्लासें बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। वेद मॉडल पेपर, वेद एग्ज़ाम पेपर और साथ ही आपको मिलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर हमारे कल के पेपर में मिलने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो करते हैं स्टार्ट इसके लिए। और यदि कोई फर्स्ट सेमेस्टर का देख रहा है तो अभी इस के जस्ट बाद में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप जो आपकी जो OMR सीट होती है उसे हम कैसे फिल करते हैं, उसमें कैसे हम आंसर लिखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। आप दोनों लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो। तो ये आपका पेपर रहा, ये पेपर का नाम है। यहाँ आपका ये कोड आ गया, ये टाइम दिया हुआ आपका 3 घंटे का और आपका मैक्सिमम जो मार्क हैं वो आपके 75 मार्क हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो आपके 75 करने हैं तो 75 हो जाएंगे। इस पेपर में 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। और कोई से आपको 75 क्वेश्चन हल करना है, यानी कोई से, यानी एनी अटेम्प्ट एनी 75 क्वेश्चंस, सभी प्रश्नों का अंक समान दिए हुए हैं। तो आइए अब देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा राइट है, ठीक है। बाय द वे बता दूंगा मैं बीच बीच में, लेकिन पेपर कैसे आएगा इस तरीके से आप देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, बिल गेट्स का पूरा नाम क्या है। यहाँ आपके ऑप्शन दिए होंगे 4, जैसे कि विलियम हेनरी बिल गेट्स है, जॉन हेनरी बिल गेट्स है, टॉम हेनरी बिल गेट्स है या फिर कोई और। तो आपको जो सही होगा उसको आपको टिक कर देना है। अभी दिखाऊंगा OMR सीट में, इसके बाद में आपको कैसे फिल करना है, ठीक है। लाइव आपको दिखाऊंगा अभी 1 घंटे के बाद में हम इसको शुरू करेंगे। पहले इसको अपलोड कर दें उसके बाद। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिल गेट्स का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर संधि हुई है 19 अक्टूबर 1955 में, 21 अक्टूबर 1955 में, 18 अक्टूबर 1955 में। अगला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 17 अक्टूबर 1955 में। अगला क्वेश्चन है, गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की थी। तो यहाँ पे सनें दी हुई हैं, वो आपको सनों को ध्यान में देखना है। और सन 1975 में, और 75 में, सन 1977 में, सन 1974 में, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो भी सही होगा उसको आपको OMR सीट में फिल कर देना है। गेट की वर्तमान जो 2022 की कुल संपत्ति वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल संपत्ति कितनी है आपके दिया हुआ है, जैसे US यानी ये एस जो दिया हुआ है ये डॉलर का, ये ऐसे जो एस बना होता है ये डॉलर का प्रतीक होता है, ठीक है। बिलियन 80 बिलियन, US डॉलर 85 बिलियन, US डॉलर 90 बिलियन और US डॉलर आपका 82 बिलियन। तो जो आपका राइट होगा वही आपको टिक कर देना है और पहला वाला राइट है इसमें, ठीक है, 80 बिलियन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका गेट्स का पैतृक मूल देश कौन सा है। जर्मन, इंग्लैंड, कनाडा। तो जर्मन इनका पैतृक होम मतलब कि होम कंट्री है। अगला क्वेश्चन आपका है, बिल गेट्स की माता का नाम क्या है। तो यहाँ पर मैरी मैक्स बिल गेट्स है, जॉन मैक्स बिल गेट्स है, हैरी मैक्स बिल गेट्स है। तो पहला आपका राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिल गेट्स के पिता का व्यवसाय क्या था। वकील थे, डॉक्टर थे, अध्यापक थे या फिर एक्टर थे। तो ये अध्यापक थे, वकील थे, ठीक है, पेशे से। अगला क्वेश्चन है, गेट्स ने अपना व्यापार का नाम माइक्रोसॉफ्ट कब पंजीकृत किया था। 26 नवंबर 1976 में, 26 नवंबर 1978 में, 26 नवंबर 1985 में और 26 नवंबर 1976 में, ठीक है। जो राइट होगा उसको लिंक कर दोगे।
बिल गेट्स किस अल्मा मैटर से संबंधित थे, यानी कि किस यूनिवर्सिटी से संबंधित थे ये। तो यहाँ पर वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उपरोक्त में कोई नहीं, तो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है, इसी से ये बिलोंग थे। अगला क्वेश्चन हमारा है बिल गेट्स का वर्तमान धर्म क्या है। तो रोमन कैथोलिक, जर्मन कैथोलिक, लैटिन कैथोलिक, तो आपका जर्मन कैथोलिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है बिल गेट्स की पत्नी कौन थी। मिलिंदा फ्रेंच, नालंदा फ्रेंच, ए एंड वी दोनों कथन सही हैं, निम्न में से कोई सही नहीं है, तो पहला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिल गेट्स का विवाह कब हुआ। 21 जनवरी 1994 में, 2 जनवरी 1994 में, 3 जनवरी 1994 में, या फिर 4 जनवरी 1994 में। राइट आंसर आपका फट जाएगा 21 जनवरी 1994, ठीक है। जल्दी से बता रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो। बिल गेट्स द्वारा कौन सा शीर्षक लिखा गया है। तो यहाँ पर इनके शीर्षक लिखे गए हैं, देखिए। शीर्षक का नाम है आगे की सड़क, पीछे की सड़क, सामने की सड़क, उपरोक्त में सभी, यानी आगे की सड़क, ये इसका शीर्षक है जो बिल गेट्स ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है बिल गेट्स फाउंडेशन का क्या नाम है। तो बिल गेट्स के फाउंडेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका है फरवरी 2004 में, फरवरी 2005 में, फरवरी 2006 में, फरवरी 2007 में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऊपर वाला फर्स्ट, फरवरी 2004 में। अगला है अजीम प्रेमजी अध्यक्ष और सीईओ हैं, किसके हैं। विप्रो के, सिप्रो के, अमेज़ॉन के, फ्लिपकार्ट के। तो ये विप्रो के सीईओ हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, सीईओ की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अजीम प्रेमजी का जन्म कब हुआ था। सन 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1950 में। तो 1945 में राइट आंसर है इसका है। इसमें आपको 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है उसी को आप अटैम्प्ट करेंगे, कोई डाउट वाला क्वेश्चन नहीं हल करेंगे। और कैसे करेंगे आप, वो बता देंगे हम आपको अभी इसी क्वेश्चन में कि आपको कैसे राइट आंसर निकालना, ठीक है। तो पहला इसमें अक्षर क्वेश्चन है अजीम प्रेमजी का जन्म, अजीम प्रेमजी का सन 1913 में सबसे अमीर भारतीयों में कौन सा स्थान था, ठीक है। 9वां, 8वां, 9वां स्थान, 8वां स्थान, 7वां, 6ठा। तो ये राइट आंसर जाएगा आपका 9वां स्थान। अगला क्वेश्चन है बिजनेस वीक द्वारा अजीम प्रेमजी को किस रूप में मान्यता दी गई। महानतम उद्यमी, महानतम समाज सुधारक, महानतम सन्यासी। तो ये महानतम उद्यमी के रूप में इनके लिए जो है मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है अजीम प्रेमजी का दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों में कौन सा स्थान था। 41वां, 42वां, या 45वां, या फिर 40वां। तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है सन 2000 में अजीम प्रेमजी को किस संस्था के द्वारा मान डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये आपके जो किसके द्वारा सम्मानित किया गया था, यहाँ पर लिखा हुआ है मणिपाल उच्च शिक्षा अकेडमी, मणिपाल प्राथमिक शिक्षा अकेडमी। तो ये आपका पहला ये आंसर आपका राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है अजीम प्रेमजी को किस वर्ष बिजनेसमैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। सन 2000 में, सन 2004 में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका सन 2005 में, सन 2001 में, तो सन 2002 में, ठीक है। राइट आंसर जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है अध्यात्म, अध्यात्म का क्या अर्थ होता है। अपने भीतर के चेतन तत्व को पहचानना। अगला दिए हैं इसमें 3 और दिए हुए हैं, दूसरे के अंतर्मन को जानना, अपने और दूसरे के अंतर्मन को जानना, या सिर्फ दूसरे के अंतर्मन को जानना। तो इसमें पहला राइट जाएगा, ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन है अजीम प्रेमजी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। तो इनके जो पुरस्कार मिले हैं उनमें से कौन सा नहीं मिला। पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है किस वर्ष अजीम प्रेमजी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सन 2011 में, 2012 में, 2013 में, सन 2011 में इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अजीम प्रेमजी को किस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ द लेटर्स यानी कि डीएलएड उपाधि से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आपका आंसर है 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, आगे लखनऊ यूनिवर्सिटी दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका जाएगा अलीगढ़, ठीक है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इनके लिए ये सम्मान मिला था। महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं दिया, लखनऊ ने विश्वविद्यालय नहीं दिया था। सन 2001 में अजीम प्रेमजी ने एक गैर लाभकारी संगठन यानी कि एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का नाम किस नाम से किया था। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, यही इसका जो है नाम है इनके संस्था का। अगला क्वेश्चन है अध्यात्म के कौन कौन से तत्व होते हैं, ठीक है।
इसमें आपके 4 तत्व दिए होंगे। तो रिश्ते, मूल्य और जीवन का उद्देश्य, मूल्य, रिश्ते और जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, मूल्य और रिश्ते। तो पहला वाला आपका रट जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट इसका है, इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CSR का पूर्ण रूप क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यही आपका राइट है, ध्यान से सुन लीजिए आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल गलत है, सोशल कॉर्पोरेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी गलत है। ठीक है, नन ऑफ दीज, कोई नहीं इसमें से। अगला क्वेश्चन हमारा है कैरोल का प्रमाण मॉडल किस सन में प्रस्तावित किया था इन्होंने? अजीम प्रेम जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4, सन 1991 में, सन 1993 में, सन 1994 में, सन 1995 में। तो राइट आंसर आपको जाएगा पहला 1991 में। CSR के कितने स्तर होते हैं या कितने स्तर चरण होते हैं? 4 चरण, 5 चरण, 7 चरण, 4 चरण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है CSR के विकास का चौथा चरण किस स्थान के सन में प्रारंभ हुआ था? सन 1980 में, सन 1981 में, सन 1982 में। तो आपका जाएगा राइट आंसर पहला 1980 में। ठीक है, अजीम प्रेम जी का रोल मॉडल के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 स्तर कौन कौन से बताए इन्होंने हैं? परोपकारी, आर्थिक, कानूनी और नैतिक। यही 4 जो इन्होंने क्या बताए हैं, उत्तरदायित्व बताए हैं व्यक्ति के कॉर्पोरेट के क्षेत्र में। ठीक है, बाकी दिए होंगे। नेक्स्ट हमारा है पुरस्कार NGO बॉक्स की पहल है, क्या है? CS और प्रभाव, CSR का प्रभाव, A एंड B दोनों, उपरोक्त में सभी। तो CSR का प्रभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है इसका? ग्राहकों को संतुष्ट करना, ग्राहकों को संतुष्ट करना, दुकानदारों को संतुष्ट करना, उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर ये जाएगा ग्राहकों को संतुष्ट करना। ठीक है, और नैतिकता शब्द का क्या अर्थ है? मानव स्वभाव को समझना, मानव के स्वभाव को समझाना, अपने आप को समझना, दूसरे के स्वभाव को समझाना। तो पहला ही राइट जाएगा। भाइयों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कृपया आप लोग लाइक से जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको निरंतर अपडेट मिलने के लिए क्या करेंगे, आप बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट में जो आपकी वीडियो अपलोडेड है उन्हें देखिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, दोस्तों में सब्सक्राइब कराइएगा। आपको हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है और हम भी काम आपके लिए ही कर रहे हैं, इसलिए आप लोग अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए हमारे साथ में। इथोस का अर्थ क्या होता है? चरित्र, स्वभाव और नैतिकता, शिष्टाचार। तो इसमें चरित्र है आपका फर्स्ट ऑप्शन में, वही राइट आंसर जाएगा। किस देश में सामूहिक संस्कृति अधिक है? ठीक है, समाज के प्रति CSR में एक उत्तरदायित्व होता है। यहाँ पर आपका आंसर है पर्यावरण की सुरक्षा का, पशु समाज की सुरक्षा का, समाज की सुरक्षा का, और उपरोक्त में किसी का नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका पर्यावरण की सुरक्षा का, यह इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक नैतिकता। व्यावसायिक नैतिकता का महत्व क्या होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। कर्मचारियों और शेयरधारकों की सुरक्षा के लिए बनता है, शेयरधारकों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनता है, A और B दोनों के लिए बनता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा राइट A। अगला क्वेश्चन है मूल्यों को दूसरों के किस नाम से जाना जाता है? तो मूल्यों को आदर्श और मानव के नाम से जाना जाता है, ये राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने मूल्यों की बात कही गई है? ठीक है, तो 4 की, 5 की या 6 की, जो भी हो आपको उसका आंसर टिक कर देना है। APJ अब्दुल कलाम को भारत में किस उपनाम से जाना जाता है? इनका दूसरा नाम क्या है? विंग ऑफ द फायर, जेंटलमैन, मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन राइट आंसर है, क्योंकि अब्दुल कलाम को हमारे देश में मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। मूल्य संबंधी पुस्तक का संपादन NCERT ने किस वर्ष किया था? 1990 में, सॉरी 1960 में, 1965 में, 1970 में। तो 1960 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में किस वर्ष उधार नीति अपनाई गई थी? 1991 में, 1992 में, 1990 में और 1900, इनमें से कोई नहीं, तो 1991 में। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका रट जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गांधी जी ने कितने मूल्यों के बारे में चर्चा की है? तो 12, 13, 10, 11। तो 11 की बात की है उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से है NCERT के अनुसार मूल्यों की संख्या कितनी होती है? 83 होती है, 84 होती है, 88 होती है, 78 होती है। तो राइट आंसर आएगा 83, यानी कि 83 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उड़ीसा का व्हीलर द्वीप, जो व्हीलर द्वीप है उड़ीसा में पाया जाता है,
उसको किस महापुरुष के नाम से जोड़ा गया है या उसका नाम बदलकर उस किस महापुरुष का नाम रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर आ जाएगा बी, एपीजे कलाम के नाम से जय व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है नया। डॉक्टर कलाम को कितनी बार MTV साउथ आइकन चुना गया? तो उन्हें 2 बार चुना गया, ठीक है, ये 2 बार आपका राइट ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 2005 में किस देश की सरकार ने डॉक्टर कलाम के आगमन पर 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया? तो किसने मनाया था, आइए देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनाया था स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। तो स्विट्ज़रलैंड ने बनाया था। जब अब्दुल कलाम उनके यहाँ गए थे तो उन्होंने उस दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया था, सेलिब्रेट किया था। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट की सफलता में किस महापुरुष का सबसे बड़ा हाथ था? वाजपेयी जी का, सरदार मनमोहन सिंह का, और इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एपीजे कलाम जी का या सभी का। तो अब्दुल एपीजे कलाम का पोखरण 2 के परीक्षण में सबसे बड़ा हाथ था। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चंडीगढ़ में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में। तो राइट आंसर उत्तराखंड जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड में ये चीज़ अवस्थित है। केवलादेव पक्षी विहार किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, इनमें तो हो ही नहीं सकता। अब हमारे लिए मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान और केरल, तो ये राजस्थान में पाया जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? 1983 में, 1984 में, 1985 में। तो 83 वाला राइट आंसर जाएगा आपका 1983 में। नेक्स्ट है रीड डाटा में किसका उल्लेख किया जाता है? राष्ट्रीय उद्यानों का, लाल मिट्टी वाले प्रदेशों का, या फिर संकटग्रस्त ब्लूटूथ प्राणियों का, उपरोक्त सभी का। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट जाएगा, संकटग्रस्त प्राणियों का इसमें समावेश होता है। विश्व में कितने तप्त स्थल हैं? 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि 20, 19, 17, 23 जो भी हैं वो आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में संकटग्रस्त प्राणी नामांकित हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2000 में, और आपका दिया हुआ है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1971 में, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में, या फिर आपका आंसर है भारतीय वन अधिनियम 1982 में, ठीक है। राइट आंसर जाएगा वो आपको इसमें टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो जीव मांस और घास दोनों खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी, सर्वाहारी या उपभोक्ता? सर्वाहारी, जो मांस और घास दोनों चीज़ खाएगा तो उसे हम सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पायतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा, सदैव उल्टा, सीधा उल्टा दोनों? तो राइट आंसर आप जाएगा ये सदैव सीधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से एक साधारण खाद्य श्रृंखला है सांप, चूहा, पक्षी, घास। फिर है सांप, चूहा, पक्षी, घास, चूहा, घास, सांप, पक्षी। तो ये सारे गलत हैं, और पक्षी, चूहा, घास ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो आएगा पहले आएगा घास, घास को चूहा खाएगा, चूहा को पक्षी खाएगा, और पक्षी को सांप खाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। WWF का मुख्यालय कहाँ? जिनोवा में, नैरोबी में, या फिर स्पेन में? तो जिनोवा में है, ठीक है। अगला आंसर देख लेते हैं फटाफट। 62 UNEP की स्थापना कब हुई थी? 1972 में, 1974 में, 1976 में। तो 1972 में ये राइट आंसर आपका है इसमें। अगला क्वेश्चन है IUCN में कितने सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं? तो 1000 से अधिक हैं, 2000 से अधिक हैं, 3000 से अधिक हैं, जो भी होंगे उसको आपको टाइप कर लेना है। अगला क्वेश्चन है गंगा कार्रवाई योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1996 में, 1971 में, 1985 में, 1996 में इसको प्रस्तावित कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण प्रबंधन एवं संयोजन की राष्ट्रीय समिति NCP की कब गठित की गई थी? तो 1972 में, 1970 में, 1972 में इसको गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में ग्रीन हाउस गैसों के को कम करने के लिए किस देश ने 100 वाट के बल्बों पर हमेशा के लिए प्रोडक्शन और उन पर
बैन लगा दिया है। ऑप्शन है अमेरिका है, भारत है, ब्रिटेन है, चाइना है। ठीक है, जो होगा उसको टिक कर लोगे। भारत में बांध और बैराज को बढ़ाने में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? हमारी समस्या होती है नदी के बहाव को नियंत्रित करने की समस्या होती है। ठीक है, और नदी से जल को हटाने की आवश्यकता होती है, समस्या होती है, और सबसे बड़ी समस्या होती है व्यय की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट क्या है? तो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है आपको। तो इन्वायरमेंट शब्द किससे बना है? यूनानी शब्द इन्वॉर्न से, फ्रांसीसी शब्द इन्वायरमेंट से, ग्रीक शब्द इन्वायरमेंट से। तो कोई नहीं, तो राइट आंसर आप जाएगा फर्स्ट यूनानी शब्द ए। पर्यावरण से क्या आशय है? भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, वह पर्यावरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए है। राइट आंसर सी जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण क्या है? व्हाट इज क्लाइमेट? सांस्कृतिक पर्यावरण, जिसमें और ऑप्शन दिए हुए हैं भौतिक घटकों का योग, जैविक घटकों का योग, भौतिक और जैविक दोनों घटकों का योग। यही आपका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द का विकास एवं जन्म की किस शब्द से जुड़ा हुआ है? ओकोलॉजी, इकोलॉजी, नोकोलॉजी। तो ओकोलॉजी ये यही जुड़ा हुआ है इकोलॉजी से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कोई नहीं। फिर है ये ऑप्शन कट जाएगा। देश में सतत विकास संभव है संसाधनों का कम उपयोग करके, उन्नत अभियांत्रिकी के द्वारा, संसाधनों के सर्वाधिक प्रयोग के द्वारा, उपरोक्त में से किसी से नहीं। इसमें पहला जाएगा आपका राइट आंसर। 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों द्वारा सार्वभौमिक दान पर अपनाया गया था। आदान के रूप में क्या अपनाया गया था? देख लो। गरीबी संपन्न करने का वो यह है ग्रह की रक्षा करने के लिए, खंड ए और बी दोनों के लिए, उक्त में कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है मौलवी का ज्ञान राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, जल का, ठीक है, जल विज्ञान का राष्ट्रीय, तो रुड़की गाजियाबाद में, तो रुड़की में स्थित है ये। जल से संबंधित ओजोन परत जीवन की रक्षा करता है, कैसे, किससे? एसओटी, हाइड्रोजन से, ये भी रेडिएशन, ये सी वाला आपका राइट आंसर जाएगा। ग्रीन हाउस खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसमें आपका आएगा सिक्किम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्पादन करता है? अमेरिका, चाइना, भारत। तो चाइना जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पादन करता है, जिसके कारण मतलब जो चट्टानें होती हैं पहाड़ की, बर्फ़ की, वो पिघलती हैं बहुत बुरी तरीके से, बहुत तेज़ी से। भारत के कौन से प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी को, राजीव गांधी को, सरदार मनमोहन सिंह को, या फिर मोदी जी को? तो राइट आंसर आ जाएगा सी, सरदार मनमोहन सिंह को एक अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 20 मार्च को। तो 22 मार्च का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हॉट स्पॉट होते हैं, कैसे होते हैं? गर्म क्षेत्र होते हैं, सूखे प्रदेश होते हैं, बाढ़ प्रदेश होते हैं, और गर्म समृद्ध क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो ये गर्म होते हैं और सूखे से प्रभावित क्षेत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने जयमंडल हैं? 18, 10, 13, 15। अगला क्वेश्चन है किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है? तो उनमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लीजिए। टीक को, सफ़ेदा को, पीपल को, आम को। तो नंबर पर सफ़ेदा ही आएगा इसका। ठीक है, इसे हम लिप्टस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का नाम बदलकर वर्ल्ड फंड फॉर नेचर कर दिया गया है, कब किया गया? 1985 में, 1986 में, या फिर सन 1987 में, या 1988 में? अगला क्वेश्चन है अनादिकाल से कौन पृथ्वी पर संपूर्ण जीव जगत को आसरा दे रहा है? तो वो जल है, जल नहीं है, जल, वातावरण।
वातावरण जलवायु, तो जो भी होगा वो आपको टिक कर देना है। अनादिकाल से पृथ्वी पर संपूर्ण जीव जगत को आश्रय दे रहा है, कौन दे रहा है? ये जल नहीं है, ये जेल नहीं है, जल है। या फिर देख लीजिए वातावरण, पर्यावरण, जलवायु, तो ये आपका पर्यावरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के कारण अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से तय करनी पड़ेंगी लोगों के लिए? तो वो है फ्रांस ब्रिटेन को, इसमें 4 ऑप्शन है आपके, इटली स्विट्ज़रलैंड को, फ्रांस स्विट्ज़रलैंड को, या फिर फ्रांस इटली को, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही एक बृहद सरकारी पहल है, वो क्या है? इसमें नाम दिए हुए हैं आपके हैं पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन प्रबंधन कार्यक्रम, ठीक है। तो जो दिया हुआ है वो आपको टिक कर देना है यहाँ से इस तरीके से। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भाई वीडियो लंबा है, 100 क्वेश्चन है तो टाइम तो लगेगा। बांध निर्माण में क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं हमारे यहाँ, ठीक है। लिखा हुआ क्वेश्चन आपका, बांध निर्माण में व अन्य प्रभाव क्या होते हैं इसके? तो जल परितंत्र पर प्रभाव, आसपास के क्षेत्र में जल भराव, ठीक है। वस्तुओं की आपस में मतलब कमी, उपरोक्त सभी, ये तो सही है ये, ठीक है। जब बांध बनता है तो ये सारी समस्याएँ आती हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना फिल्म का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क कौन सा है? यहाँ पे फिल्म नहीं है, इसमें ऑप्शन दिए हुए आपके 4 हैं, IUCN है, AGD है, GDP है, या फिर RLO है। तो जो होगा आपको टिक कर देना है। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण, ये परिभाषा किसने दी है? चार्ल्स डार्विन ने, डेविस ने। तो जिसने दी है आप उसका नाम लिख देंगे, लैंडमार्क है, ए फिटिंग इसके आंसर है, ठीक है। फिर सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है सतत विकास के लिए? देखिए जैविक विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण करना, फिर निर्धनता को घटाना और उपरोक्त में सभी, तो ये सभी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओजोन का अर्थ क्या होता है? ओ का जोन, O2, O3, O4, तो O3 इसका अर्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वीडियो कंप्लीट होने वाला है, मृत्यु पर आक्रमण करने वाला बैक्टीरिया क्या कहलाता है? वो क्या करता है? यानी कि मृत्यु के उपरांत जो बैक्टीरिया आक्रमण करता है बॉडी पर, तो वो क्या काम करता है, कौन सा करता है? खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी बनाता है, खाद्य श्रृंखला दूसरी कड़ी बनाता है, या फिर खाद्य श्रृंखला की तीसरी कड़ी बनाता है? या श्रृंखला की समाप्ति? तो वो श्रृंखला की समाप्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 94, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? 1935 में, 1928 में, 68 में, सॉरी 1900 यहाँ पर होगा 1968 में, 1935 में, या 1968 में, ठीक है। जो होगा सही कर दोगे आप। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? 1935 में, 1835 में, 1968 में, और एक सन दिया हुआ है सन 1968 में, ठीक है। 96, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अक्टूबर 1980 को, 26 अक्टूबर 1980 को, 25 अगस्त 1980, इसमें राइट आंसर आएगा आपका 25 अक्टूबर 1980 को। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? मानवीय अधिकारों से, राजनीति से, पर्यावरण से, संरक्षण से। तो ये पर्यावरण से संबंधित है, कौन सा? एजेंडा 21। 98 क्वेश्चन, भाइयों जितना लाइक हो सके लाइक कर दीजिएगा, तो मतलब वीडियो के लिए शेयर कर दीजिएगा आप हर तरीके से अपने व्हाट्सएप में, जो लोगों को जोड़िएगा। देखते हैं आप लोग 1200 प्लस सब्सक्राइबर हैं, देखते हैं आप लोग कितनी जल्दी आप इसमें 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 2 क्वेश्चन रह गए हैं आपके, सन 1954 में, सन 1978 में, 1986 में कब प्रारंभ हुआ? तो आपको टिक कर देना, ठीक है। फिर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए है? हाथी के लिए, गैंडा के लिए, बाघ के लिए नहीं है, ठीक है, मगरमच्छ के लिए नहीं है। जिसके लिए होगा आपको उसमें टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कराइएगा दोस्तों में। सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए आप कराएँ और 4th सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए भी कराएँ। 4th सेमेस्टर का सबसे पहला सब्जेक्ट इंग्लिश शुरू होगा
और सेकेंड सेमेस्टर का भी सबसे पहला सब्जेक्ट इंग्लिश ही शुरू करेंगे हम, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस होती है, तो वो आपको ना हो इसलिए उसको पहले शुरू करेंगे। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के भी वीडियो आपको बहुत जल्द 25 तारीख से मिलने आप स्टार्ट हो जाएंगे।